दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है शक एक लाइलाज बीमारी। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। चिंटू जल्दी करो, ऑटो रिक्शा वाला वेट कर रहा है। आरती ने चिल्लाते हुए अपने बेटे चिंटू को पुकारा। इसका तो रोज का यही तमाशा है, नहाने घुसता है तो 1 घंटे से पहले नहीं निकलता। रिक्शा वाला खड़ा खड़ा बनाता रहता है। आरती ने चिंटू का टिफिन पैक किया और जल्दी से मोजे पहनाकर ऑटो तक छोड़ने गई। रिक्शा वाला, मैडम बच्चे को थोड़ा जल्दी तैयार किया करो और बच्चों को भी देर हो जाती है। ऑटो रिक्शा वाला नाराजगी जाहिर करते हुए बोला। आरती, ठीक है भैया, कल से इसे और जल्दी जगा दूंगी। शरारती है, कितनी भी कोशिश करूं ऐसे ही टाइम पास करता रहता है। आरती ने चिंटू को रिक्शे में बिठाकर चैन की सांस ली। घर आकर एक सरसरी नज़र पूरे बिखरे हुए घर पर डाली, फिर एक कप कड़क चाय बनाई और बालकनी में न्यूज़पेपर लेकर बैठ गई। आरती ने यह फुर्सत वाली चाय लेने के बाद ही घर का अगला काम शुरू किया। न्यूज़पेपर में सबसे पहले आरती फोटोज वाला पेज खोलती है जहाँ पर श्रद्धांजलि दी हुई होती है। फोटो देखकर यदि कोई बुजुर्ग है तो मन कहता है चलो कोई बात नहीं, समय से स्वर्ग चले गए, और यदि कोई बाल बच्चों वाला या नौजवान होता है तो मन बहुत दुखता है। फिर सहसा दिल से आवाज़ निकलती है, भगवान इसके परिवार और बच्चों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आरती की आंखों में आंसू आ जाते थे। आरती का यही कार्य उसके पति कमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहता है कि तुम बहुत भावुक हो, जिसे जानती भी नहीं उसके लिए आंसू बहाती हो। आज आरती की नज़र न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी एक फोटो पर जाती है जहां पर एक माँ अपने बेटे को मिठाई खिला रही थी। उसके बेटे का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था। उस औरत को देखकर आरती चौंक गई। अरे यह तो शर्मा आंटी है। आरती तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। माँ, क्या मैंने जो देखा वह सही है? शर्मा आंटी के बेटे नवीन का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया है क्या? और उसने 3रा स्थान भी प्राप्त किया है। आरती की माँ बोली, बेटा यह सच है, मैं तुझे अभी फ़ोन लगाने ही वाली थी। एक बेटे का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया है और दूसरा नीट की तैयारी कर रहा है। वह भी कामयाब हो ही जाएगा। उनकी वर्षों की तपस्या आज जाकर सफल होगी। हाँ माँ, सही कहती हो। शर्मा आंटी ने बहुत दुख उठाए हैं। फ़ोन कट करने के बाद आरती सोफे पर ही बैठ गई। आरती अतीत की यादों में चली गई। आरती जब 7 साल की थी तब से शर्मा आंटी और अंकल उनके घर आया जाया करते थे। शर्मा आंटी पड़ोस में ही रहती थी। उनके दोनों बेटे नवीन और अतुल जो आरती से राखी बंधवाते थे। शर्मा आंटी को आरती ने कई बार उसकी माँ से बातें करते समय आंसू पोंछते हुए देखा था। उस समय आरती को इतनी समझ नहीं थी, परंतु इतना तो समझ आता था कि आंटी की आंखों में परेशानी होती है और अंकल की आंखों में वैसीपन। शर्मा अंकल 15 दिन के ऑफिस टूर पर शहर से बाहर गए हुए थे। वे दिन कितने अच्छे थे। आंटी कितनी खुश रहती थी। नवीन और अतुल भी हमारे घर खूब आते थे। एक दिन शर्मा आंटी रोते हुए आरती की मम्मी के पास आई। उनके चेहरे पर बहुत सी चोटों के निशान थे। उन्होंने अपना चेहरा साड़ी से छुपा रखा था। आरती की माँ शर्मा आंटी को समझा रही थी, तुम हिम्मत से काम लो। तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटों की भी जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐसे कमज़ोर पड़ेगी तो कैसे काम चलेगा? शर्मा आंटी रोते हुए बता रही थी, दीदी कितना सब्र रखूं? 15 दिन में घर लौटे हैं और आते ही फिर से उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अब की बार तो हद ही हो गई है। कहते हैं जब मैं घर से बाहर था तो तुमसे मिलने कोई व्यक्ति आता था। पता नहीं किसने इनके कान भरे हैं। मैंने पूछा, कौन व्यक्ति था? मुझे बताओ, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। बस इतना कहने की देर थी कि मुझ पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और लात घूंसे बरसा दिए। दीदी अब और सहन नहीं होता। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शक करने की बीमारी नहीं जाएगी।
आरती की माँ ने कहा। तुम कहो तो मैं आरती के पापा से कह दूंगी, वह उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। शर्मा आंटी चौंकते हुए बोली, नहीं दीदी, ऐसा जुल्म मत करना। तुम जानती नहीं हो उस इंसान को, खूंखार जानवर है वह। अगर उसे यह बात पता चली कि मैं आपको अपनी सारी बातें बताती हूँ तो वह मुझे कच्चा चबा जाएंगे, मेरा जीना भी दूभर हो जाएगा। अब तो यही मेरा भाग्य है, किस्मत का लेखा समझकर सहन करना ही पड़ेगा। आपसे बातें करके मन हल्का हो जाता है, बस इतना ही काफ़ी। इसके बाद शर्मा अंकल का तबादला हो गया और वह किसी दूसरे शहर में रहने चले गए। आरती जब 11वीं कक्षा में थी तब उनके घर एक साड़ी वाली औरत आई। आरती ने जाकर दरवाज़ा खोला। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद आरती ने कहा, शर्मा आंटी, इतने दिनों बाद आपको हमारी याद कैसे आई? मम्मी देखो तो शर्मा आंटी आई है। आरती की माँ आंटी से गले मिली, चाय नाश्ता कराया। इस बीच दोनों में बहुत सारी बातचीत चलती रही। काफ़ी लंबा गैप हो गया था। बहुत सारी बातें दोनों की इकट्ठी हो गई थी। दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटती थी। फिर कुछ देर बाद शर्मा आंटी वहाँ से चली गई। आरती ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, क्या शर्मा अंकल अब भी आंटी को इतना ही परेशान करते हैं? अब उन्हें अब भी ऐसे ही मारते पीटते हैं क्या? आरती की माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, अब शर्मा अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी आंटी बता रही थी कि उनकी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने स्वयं को ही आग लगा ली थी। हाँ, शक की आग में जल रहे इंसान को आग ने भी जल्दी ही भस्म कर दिया होगा। शर्मा आंटी अपना खुद का बुटीक चलाती है और उसी की आमदनी से अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा रही है। कह रही थी कि अब तो बेटों से ही उम्मीद है, कुछ बन जाए तो मेरी भी मेहनत सफल हो जाए। आरती अतीत से लौटी तो उसकी आंखों में से आंसू झलक रहे थे। कमल ने आंसू को अपनी हथेली पर संभालते हुए कहा, आज किसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग रही हो? आरती ने कहा, यह दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। किसी की जिंदगी भर की मेहनत सफल हो गई। और आरती ने पूरा किस्सा अपने पति को सुना डाला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।